आप सबको गोपाल राजू का नमन। देखिए, इतनी समस्याएं हैं, उनकी कोई सीमा नहीं। अनंत अनंत समस्याएं हैं और हर समस्या का उसके अकॉर्डिंगली उसका निदान भी कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। इस बार हमारे उत्तम नारायण पांडे जी जो शाबर मंत्र दे रहे हैं, इसकी विशेषता यह है कि कोई भी समस्या है किसी भी प्रकार की, उसके निदान के लिए अगर एक मंत्र का जाप कर लिया जाता है तो बहुत अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं। यह है माता शीतला का शाबर मंत्र। शाबर मंत्रों की जो श्रृंखला चल रही है, प्लेलिस्ट पूरी बना दी है, डिस्क्रिप्शन में देख भी सकते हैं आप। इसमें सब टाइप के क्लिष्ट भी हैं, सरल भी हैं। सामान्यतः ऐसे मंत्र देने का प्रयास कर रहे हैं जो हर कोई सहजता से अपना सके, गृहस्थ भी जिसको कर सके, महिलाएं लड़कियां भी जिसको कर सकें। लोग बाग पूछते हैं ना कि लड़कियां क्या इन मंत्रों को कर सकती हैं, तो मेरे समझ में तो कहीं कोई दोष नहीं है। क्यों नहीं करें, लड़कियां करें वो भी। ये प्रभु तो सबके लिए है। ये थोड़ी कि प्रभु की नजरों में कहीं कोई लिंग भेद है, ये कि ये लड़की के लिए है, ये लड़के के लिए है। तो इस बार जो श्रवण मंत्र की ये सरल है, थोड़ी सी इसमें प्रक्रिया जरा सुनने में कठिन जरूर लगेगी, मगर श्रवण मंत्रों की विशेषता यही है कि अगर एक बार इसको समझ लिया, जो होते हैं त्वरित वेग से प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। इनमें कोई खटराग नहीं, इनमें कोई बहुत लंबा चौड़ा कर्मकांड नहीं। सुनिए, और एक रिक्वेस्ट लास्ट में जरूर करता हूं कि अगर अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, इसमें प्लीज जरूर क्लिक कर दिया करें। रेगुलर आपको हमारे अपडेट्स मिलने लगेंगे। और एक बात ही बार बार मैं कहता हूँ कि पीछे जो हमारे वीडियोस चलते रहते हैं, ये हमारे अपने ही होते हैं, ये मेरे कोई इष्ट मित्र द्वारा भेजे गए होते हैं मेरे वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड करने के लिए। तो इसलिए दे देता हूँ कि वीडियो में कहीं नीरसता नहीं आए और आप जगह जगह तरह तरह के स्थानों के साथ साथ दर्शन भी करते रहें। देखिए, सुनिए, आपका समय ना वेस्ट हो। शीतला माता का शाबर मंत्र हर समस्या के लिए। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे चल रही शाबर मंत्रों की श्रृंखला में आज भगवती शीतला का विघ्न हरण शाबर मंत्र लेकर प्रस्तुत हूं। एक चीज मैं और स्पष्ट कर दूं, कई बार कुछ मान्यताओं में इस मंत्र को आपके गुरु का भी मंत्र माना जाता है, लेकिन जन सामान्य जो दीक्षित नहीं है या विशेष रूप से शाबर परंपराओं से परिचित नहीं है, उसकी प्रक्रियाओं से परिचित नहीं है, उसके लिए इस मंत्र की जो देवी है वो भगवती शीतला ही है। यानी कि आप सामान्य तौर पर इसे भगवती शीतला का मंत्र मान के ही प्रयोग करें। इस मंत्र की विशेषता क्या है? इस मंत्र का प्रयोग सामान्य तौर पर कई कामों के लिए किया जा सकता है। यदि आप पड़ोसियों से बहुत परेशान हैं, अनावश्यक लड़ाई झगड़ा चलता है, तो उसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोई आपका अपना ही अनावश्यक आपका वैरी होकर के आपको परेशान कर रहा है, उसमें भी कर सकते हैं। बार बार घर पर या घर के किसी सदस्य पर कोई नजर टोने की शिकायत हो जाती है, उसके लिए भी हो सकता है। ग्रह दशाएं आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं, उसके लिए भी हो सकता है। घर के ही सदस्यों में आपस में मन मुटाव चल रहा है, अनावश्यक कोई कारण समझ में नहीं आता, कहीं अहम का टकराव है, कहीं धन की बातें हैं, तो किसी को कोई नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत आदि की समस्या है, तो किसी को कोई विपरीत चालन आदि है। बहुत सारी समस्याएं जो है, जो जीवन में परेशानियां डालती हैं। किसी भी समस्या से परेशान है और अगर आपको इसका भी ज्ञान नहीं कि मैं परेशान हूं, उसका कारण क्या है, तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। भगवती शीतला से प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना की पुकार, आपकी श्रद्धा का परिणाम यह होगा कि आप अपनी समस्या से मुक्त हो जाएंगे। करना क्या है? कोई भी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, होलिका दहन, शिवरात्रि, दीपावली, कोई भी कहने का मतलब जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, उस तिथि को चुन लें। स्नान आदि से पवित्र होकर के रात में 10 बजे के बाद अपने पूजा स्थल पर, किसी देवी के मंदिर में, कहीं भी जहां शांत हो सके। विशेष बात ध्यान ये रखनी है कि अगर आप घर पे कर रहे हैं तो कहीं एकांत कमरे में करें। अगर आपका पूजन स्थल एकांत में नहीं है, सार्वजनिक स्थान पर है, तो वहां करने की बजाय आप किसी पूजन स्थल में करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इस मंत्र को करने में अनावश्यक विघ्न बाधाएं आती हैं। जैसे कि आप इसको करने का सोचेंगे तो घर में कोई बहुत जरूरी काम पड़ जाएगा, कोई अनावश्यक लड़ाई झगड़ा हो जाएगा कि आपका मन ही हट जाए,
तो आप इसको कहीं एकांत कमरे में करें और जब तक करें कमरा अंदर से बंद रखें, ताकि उस दौरान कोई आए जाए नहीं। स्नान आदि से पवित्र होकर के कंबल के आसन पर बैठ जाएं। अगर आप दीक्षित हैं तो अपने गुरु की फोटो और माता शीतला की फोटो, माता शीतला का कोई यंत्र, कोई चित्र आप सामने रख लें। पूजन सामग्री से दोनों की पूजा अर्चना करें और भगवती से और अपने सदगुरु से प्रार्थना करें कि इस मंत्र की सिद्धि के लिए मैं ये जप करने जा रहा हूं, ये मंत्र मुझे लाभकारी हो। ऐसा कह के रुद्राक्ष की माला से मात्र एक माला जप, बहुत मुश्किल नहीं है। एक माला जप मुश्किल से 15 मिनट 20 मिनट में आपका पूरा हो जाएगा। एक माला जप करें और पहले से लोबान की व्यवस्था रखें, और जब आपका एक माला जप हो जाए तो 21 आहुतियां लोबान से अग्नि में दें। एक सरल तरीका, बिना स्वाहा लगाए मंत्र में आम की लकड़ियों को कपूर से जला लें। जब आग अच्छे से जलने लगे तो अपने दाहिने हाथ में थोड़े थोड़े लोबान ले, एक एक बार मंत्र पढ़ें और डालते जाए 21 बार। इतना करने से यह मंत्र आपके लिए तैयार हो जाएगा काम करने के लिए। इसके बाद आप इसको नित्य प्रति 1 बार, 3 बार, 5 बार नित्य नियम में आप इसको जप करते रहें, या सप्ताह में कम से कम एक माला आप इसका जप करते रहें। यह मंत्र आपके लिए शक्तिशाली बना रहेगा। फिर कभी अपने लिए या अपने किसी शुभ चिंतक के लिए आपको इसका प्रयोग करना हो तो भगवती शीतला का पूजन अर्चन करें, उनसे प्रार्थना करें, जो समस्या है उसके निवारण के लिए प्रार्थना करें। इस मंत्र की 1 माला, 3 माला या 5 माला, जब जैसी समस्या की गंभीरता है उसको देखते हुए 5 दिन, 7 दिन या 11 दिन तक जप करें। भगवती की कृपा से समस्या का समाधान हो जाएगा। समस्या की गंभीरता बहुत अधिक है तो जप संख्या कुछ दिन और भी बढ़ा लें, और जब आपकी समस्या का समाधान हो जाए तो भगवती को कुछ नारियल, पुष्प आदि कुछ प्रसाद भेंट जरूर चढ़ाएं। तो मंत्र मैं बता दे रहा हूं। मंत्र है: ओम सतनाम आदेश गुरु का, आदेश पावन पानी का, नाद अनाहत दुंदुभि बाजे, जहां बैठी जोग माया साजे, 64 जोगिनी 52 वीर, बालक की हरे सब पीर, आगे जात शीतला जानिए, बंद बंद बारे, जाय मसान, भूत बंध, प्रेत बंध, छल बंध, छिद्र बंध, सबको मारकर भस्मंत, सतनाम आदेश गुरु को। तो ये मंत्र है, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक करिए, लाभ होगा ही। मेरी बहुत बहुत शुभकामना। सीताराम।